नमस्कार दोस्तों। आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस कैसा होता है उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इस पे आप देखिए कि कैसे कैसे कौन कौन से पार्ट्स आपके डाइजेशन सिस्टम में काम करते हैं। चलिए फिर इसे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले माउथ। जब आप खाना खाते हैं तो आप माउथ के जरिए आप खाना लेते हैं। उसमें आप क्या करते हैं, च्यू करते हैं, च्यू और swallow। और आपकी टंग क्या करती है, उस खाने को पुश करती है। सबसे पहले आप दांतों से अपने खाने को चबाते हैं और फिर उसको निगल जाते हैं खाने को। ठीक है। तो जब आप खाने को निगलते हैं तो आपके ये जो गर्दन में गले के अंदर ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, इसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। इसका काम ये होता है कि आपकी जो फूड पाइप होती है और आपकी जो विंड पाइप होती है जिससे आप सांस लेते हैं, और एक तो होती है खाने वाली पाइप और एक होती है सांस लेने वाली पाइप। तो ये जो सांस लेने वाली जो पाइप होती है, विंड पाइप, उसके ऊपर आकर के उसको कवर कर लेती है ताकि आपका जो खाना का कोई भी टुकड़ा या कुछ ना आपके विंड पाइप के अंदर ना जाए। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको खाना खाते वक्त खांसी आ जाती है। तो वो हो जाता है कि कभी कभी छोटा मोटा कोई टुकड़ा खाने का उसमें चला जाता है फूड पाइप में, जिसकी वजह से आपको खांसी आ जाती है। फिर उसी को वो शरीर क्या करता है, खांस करके उस टुकड़े को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो ये था आपका माउथ का। माउथ में आपने क्या किया, खाने को च्यू किया यानी कि चबाया, और फिर उसके बाद निगल लिया, स्वेलो कर लिया विद द हेल्प ऑफ टंग। ठीक है, आगे चलते हैं। ईजोफेगस। ईजोफेगस किसे कहते हैं, ये जो आपकी जो फूड पाइप होती है, ये जो जो आपके मुंह से लेकर के आपके पेट तक जो जुड़ी हुई है, ठीक है, इसे कहते हैं ईजोफेगस। इसका काम ये क्या होता है, फूड ट्रेवल्स डाउन अ हॉलो ट्यूब कॉल्ड द ईजोफेगस। यानी कि जो हॉलो ट्यूब यानी ये जो पाइप जैसा दिख रहा है आपको, इसके अंदर से खाना जाता है। ठीक है। और इसके बाद क्या कह रहा है, फिर ईजोफेगस लास्ट में एंड जहाँ होता है पेट से पहले उसका, तो वहाँ पे होता है, उसको कहते हैं स्पिंचटर। स्पिंचटर यानी ये, एक सेकंड अभी दिखाते हैं। ये जो दिख रहा है यहाँ पे आपको क्या होता है, स्पिंचटर होता है। दो स्पिंचटर होते हैं, एक होता है आपका ऊपर, इसको अपर ईजोफेगस स्पिंचटर कहते हैं, और जो नीचे वाला है ये, इसको कहते हैं लोअर ईजोफेगस स्पिंचटर। इनका काम ये होता है कि यहाँ पे मसल्स होती हैं, ये खाने को एंट्री देती हैं, कहाँ के लिए, स्टमक के लिए। ऊपर वाली स्पिंचटर खाने को ईजोफेगस में जाने के लिए देती है, और नीचे वाली स्पिंचटर आपको हेल्प करती है खाना पेट के अंदर जाने के लिए। ठीक है। जब खाना आता है इसके अंदर से, तो ये जो मसल्स हैं यहाँ की, स्पिंचटर वाली मसल्स जो हैं, ये रिलैक्स हो जाती हैं। ये पहले तो इस तरीके से रहती हैं, बंद रहती हैं, लेकिन जब ये खाना अंदर आकर के यहाँ पे पहुँचता है तो ये रिलैक्स हो जाती हैं और ये उसको जाने को रास्ता दे देती हैं, और ये पेट के अंदर खाना पहुँच जाता है। ठीक है। तो यहाँ ईज़ोफेगस का काम समझ में आप आ गया आपको। अब आगे चलते हैं। स्टोमक। योर स्टोमक creates digestive juices and break down food. It holds food until it is ready to empty in your stomach, empty into your small intestine. आपका पेट डाइजेस्टिव जूसेस, वो जूसेस होते हैं जो खाने को पचाने में मदद करते हैं, और आपका जो फूड होता है उसको ब्रेक डाउन यानी तोड़ने में मदद करते हैं। और इसके साथ यहाँ पर ही आपका खाना लगभग कम से कम 2 से 3 घंटे तक ठहरता है पेट के अंदर। अब आप जो खाना खाते हैं वो यहाँ पर क्या होता है, वो एक तरीके से फ्लूइड जैसा बन जाता है, तरल हो जाता है। आप खाते सॉलिड जैसा है लेकिन वो तरल जैसा हो जाता है जूसेस के साथ मिक्स होकर के। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि प्रोटीन का जो ब्रेक डाउन होता है, डाइजेशन जो शुरू होता है, वो सबसे पहले स्टोमक से ही शुरू होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आपका खाना
2 से 3 घंटे रुकने के बाद अब क्या करेगा, अब यहाँ से आगे के लिए जाएगा। किसके लिए जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो फूड होता है वो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होकर के इंटेस्टाइन में आ गया। लीवर और पेनक्रियाज ने क्या किया? लीवर और पेनक्रियाज, ये लीवर है आपका और पेनक्रियाज इसमें दिया नहीं है, यहीं पर होता है पेनक्रियाज। उसने जूसेस दिए, लीवर ने बाइल जूस दे दिया। अब ये जूस क्या करेंगे, फूड के साथ मिक्स हो जाएंगे, फूड के साथ मिक्स हो जाएंगे। ये रही आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब क्या होगा, अब फूड के साथ वो मिक्स हो जाएंगे। अब वो जूस क्या करेंगे, हेल्प करेंगे जो भी खाने के अंदर एनर्जी वाले जैसे फूड मॉलिक्यूल्स होंगे उनको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कराने में मदद करेंगे। किस में? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, छोटे छोटे विली होते हैं। क्या होते हैं? विली, उंगलियों की तरह छोटी छोटी बहुत सारे स्किन में वो विली निकली हुई होती हैं। जैसे जैसे मान लीजिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर है, उसके ऊपर क्या होगी, ऐसे उंगलियों की तरह विली निकली होगी। तो क्या होता है, जब फूड फ्लूइड जो होता है, खाने वाला फ्लूइड वो आता है, तो इसमें जो भी एनर्जी होती है वो विली इसमें से एब्जॉर्ब कर लेती है। ये आया, इसमें से एब्जॉर्ब कर लिया, फिर दूसरा फूड मॉलिक्यूल आया, वो यहाँ से एब्जॉर्ब करता जाता है, ठीक है। जब सारा का सारा एनर्जी खाने का लगभग लगभग एब्जॉर्ब हो जाता है इसके अंदर, तो वो खाना चला जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। किस में चला जाता है? ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें चला जाता है। आगे चलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, योर लार्ज इंटेस्टाइन टर्न्स वेस्ट प्रोडक्ट्स इनटू स्टूल, इट पुशेस द स्टूल इनटू योर रेक्टम। अब क्या हुआ, आपने जितना भी आपका खाना था, अब हाँ यहाँ पे एक सवाल ये भी है, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लगभग लगभग अगर उसको खोल दिया जाए तो वो 9 मीटर की उसकी लंबाई निकलती है, लगभग लगभग, ठीक है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसकी कितनी लंबाई होती है? लगभग लगभग 1 मीटर, ठीक है। अब क्या हुआ, खाना यहाँ पे एब्जॉर्ब होता रहा एनर्जी उसकी सारी, उसके बाद यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, बच्चा कुछ कुछ एनर्जी होगी तो एब्जॉर्ब होगी, नहीं तो उसके बाद वो यहाँ पे आकर के रेक्टम में स्टोर होना शुरू हो जाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। अब वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो गया तो रेक्टम में आ गए। रेक्टम क्या होता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम का सबसे आखिरी हिस्सा होता है। रेक्टम कौन सा है? ये, इसको रेक्टम कहते हैं। ये हमारे हमारे डाइजेशन सिस्टम का सबसे लास्ट हिस्सा है। अब यहाँ पे क्या होगा, जितना भी वेस्ट फूड होगा वो यहीं पर आकर के स्टोर होगा, ठीक है। और उसके बाद जब तक वो स्टोर रहेगा जब तक बॉवल मूवमेंट नहीं हो जाता, ठीक। जब बॉवल मूवमेंट हो जाएगा तो ये खाली हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो कोशिश यही है कि लगता है आपको सबको यहाँ पे समझ में आ गया होगा हमारा खाना कैसे कैसे काम कर रहा है। अब आगे देखते हैं, कुछ सवाल देख लेते हैं। अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अक्सर ये सवाल कई कंपटीशन में पूछा जाता है कि उसके जो स्टेप्स हैं कि फूड कैसे कैसे काम करता है, वो पूरा स्टेप्स बाय स्टेप्स लिखी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें सबसे पहले इंजेशन होता है, ठीक। फूड को आपने अंदर लिया, फिर उसके बाद डाइजेशन हुआ, ठीक है, उसका पचना शुरू हुआ, फिर उस खाने में से जो ताकत या एनर्जी निकली उसको एब्जॉर्ब करना शुरू होगा बॉडी के द्वारा, ठीक। उसके बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में क्या होता है, जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको एनर्जी उसको कौन सेल्स तक पहुंचाया जाएगा, कहाँ पे? बॉडी सेल्स तक पहुंचाया जाएगा एसिमिलेशन में। लास्ट में जो बचा कुचा वेस्ट होगा वो इजेशन हो जाएगा, बाहर चला जाएगा शरीर के। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगन्स। प्रोटीन की डाइजेशन की शुरुआत कहाँ होती है? स्टोमक में, हमने डिस्कस किया था पीछे। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ होता है? इंसान के पेट में। किसमें? पेट में होता है। तो ये जो पेट में जो आपका खाना जब आता है यहाँ से, तो उसमें एसिड HCl मिल जाता है। उसका काम ये होता है कि इस खाने के साथ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है, यानी कि बैक्टीरिया या फिर कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है, तो वो इसको ख़त्म करेगा। खाने में क्या करेगा? ख़त्म कर देगा। तो HCl का फंक्शन क्या होगा इस हिसाब से? इट किल्स बैक्टीरिया विच में एंटर इन स्टोमक विद अनदर, साथ में। ठीक है। दूसरा, इसमें एक और काम होता है कि ये पेप्सिन एंजाइम्स को इफेक्टिव करता है, उनको काम करने का असर बनाता है। ठीक है ना। तो इस हिसाब से कौन सा इसका ऑप्शन सही हो गया? दोनों ऑप्शन, ये भी सही है, ये भी सही है। तो यानी कि बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। हमारे बॉडी का एलिमेंट्री कैनाल का मतलब सबसे बड़ा, जो डाइजेशन में सबसे बड़ी जो ऑर्गन है वो कौन है? अभी हमने बताया था, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी होती है? लगभग लगभग 9 मीटर होती है। तो इसी हिसाब से कौन सा आंसर हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। नेक्स्ट, नेम द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन कौन से इसमें से वो ग्लैंड्स हैं जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करते हैं? सलाइवरी ग्लैंड, यानी कि हमारे मुंह में लगी होती है, जो सलाइवा बनाती है। लीवर भी है जो बाइल जूस देता है। पेनक्रियाज भी डाइजेस्टिव जूस देता है। तो इसीलिए ये तीनों ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ग्लैंड्स हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए। शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।